सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सब ने कहा कि या अब तक उजागर हो चुका है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट क्लास है और इसको अपने पोर्टफोलियो में आप मिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो अब जुड़ेंगे कमोडिटी से, भले ही जिस भी कमोडिटी से शुरुआत करना चाहें, उन्हें आप स्ट्रैटेजीज के लिहाज से क्या कुछ रेकमेंड करेंगे? शुरुआती ट्रेड उनका क्या होना चाहिए जिससे घाटा वैसे अगर सीखना है तो थोड़ा बहुत हो जाए तो उतना ही आप डालें जितना घाटा सहन कर सके, जितना पचा सके, है ना? लेकिन वो शुरुआती पहला ट्रेड उनका क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए पहली वाली? और कुछ बेसिक और चीजें भी जरूर ऐड कर दीजिएगा, 4-5 पॉइंट ऐसे जो शुरुआत करने से पहले उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये भी के तौर पे क्या क्या देखें और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल कविता, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है, आज अगर आप देखें तो इक्विटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की भरमार है। बिल्कुल, आप गूगल कर लें, कहीं कर लें, सिर्फ एक कीवर्ड डालें और आपको हज़ारों पेजेस खुल जाएंगे, जिसमें से झोला छाप भी बहुत सारे लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल उस पे बाद में आते हैं। अगर कमोडिटी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना, क्योंकि एक नया एसेट क्लास है जिसपे आप इन्वेस्ट या ट्रेड करने जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से कि कौन सा कमोडिटी है जिसे आप सबसे अच्छा समझते हैं। तो ये सबसे कॉमन सेंस है, बीइंग एन इंडियन और इंडियन हाउस होल्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई गोल्ड के बारे में नहीं जानता। बिल्कुल। आप किसी से पूछें कि इन्फोसिस का रेट क्या चल रहा है, शायद वो नहीं बता पाए, लेकिन घर में अपने किसी भी फीमेल मेंबर से पूछ लें कि गोल्ड क्या चल रहा है, वो बता पाएंगे। सही बात। और गोल्ड का जो कोरिलेशन है वो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे घर में कोई इवेंट हो, आप किसी अच्छे ओकेशन के लिए है, गोल्ड आपको खरीदना ही होता है। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्लोज टू आवर हार्ट्स है। तो मेरे ख्याल से पहला स्टेप यही लेना चाहिए कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं और गोल्ड से शुरू करें। डिपेंडिंग ऑन आप किस इनकम ब्रैकेट पे है, आपका रिस्क पैरामीटर क्या है, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। पहले है कि आपको ट्रेड लेना है और समझना है। जब तक देखिए आप पानी में कूदेंगे नहीं, आप स्विमिंग नहीं सीखते हैं। यूट्यूब वीडियो में देख के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आपको उतरना है, और उतरने के लिए अगर जब आप पहला कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करेंगे आपको पता चलेगा कि चार्जेस क्या होते हैं, ब्रोकरेज क्या लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो आज गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ा, फिर आपकी रुचि उस तरफ जाएगी। राइट, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़े से सीजनड हो जाते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 ग्राम के गोल्ड से। उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जब आपको फ्यूचर की वोलेटिलिटी पता चलेगी फिर मेरे ख्याल से आपको ऑप्शंस में आना चाहिए। बट फर्स्ट स्टेप है कि गोल्ड से आप शुरू करें। इसके इर्द गिर्द जब आप ट्रेड कर लेते हैं तो आपको फिर ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ता कैसे है, क्यों बढ़ता है, क्यों गिरता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है कि कभी भी युद्ध होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होता है, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा फिर गोल्ड की तरफ ज़्यादा होता है। हम अपने अगर घर पे ग्रैंड पेरेंट्स से भी बात करें तो वो यही कहेंगे कि जब वो वॉर था तो हम लोगों ने सोना खरीद के रखा था। आई थिंक तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद हैंड होल्डिंग अगर आपको चाहिए तो आपका ब्रोकर आपको हेल्प कर सकता है, आपके एडवाइज़र्स हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जाके आप चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू शुड प्लंज इन। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर से अपने आप को ग्रेजुएट कीजिए, ऑप्शंस पे आइए। फिर ऑप्शंस में जब आप आएंगे तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आएंगे, उसके मुझे लगता है ड्यूरिंग द शो हम उस पर लाइट थ्रो कर सकते हैं।